हाय, आई एम डॉक्टर वंदना मिश्रा फ्रॉम गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस पटना। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक आईवीएफ साइकिल में आते हैं और अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका आईवीएफ होना होता है या शुरू होना होता है तो उससे पहले से आप लोगों को फॉलिक एसिड या मल्टीविटामिन्स लेनी शुरू कर देने चाहिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर स्टार्टिंग द आईवीएफ आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए और एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से ही या उससे पहले से आपको अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए। आपको डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बहुत ज्यादा ऑयली, शुगर या फैट्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए और प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच डाइट आपको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। अपने हाइड्रेशन या वाटर के इनटेक का ख्याल रखिए और हमेशा अवॉइड करिए स्ट्रीट फूड या ऐसे खाने जिन पे मक्खी बैठती हो या जो खुले में बनता हो जिससे पेट खराब ना हो, आपको दस्त ना लगे। तो सिंपली यही चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा होता है, जब आपका आईवीएफ स्टार्ट हो रहा होता है तो आपको आपकी मेडिसिन जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, वो मल्टीविटामिन्स हो, प्रीनेटल्स हो या हार्मोनल मेडिसिन होते हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान से लेना होता है। उनको मिस नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके हार्मोन का डोज मिस नहीं होना चाहिए। और ये भी ख्याल रखिए कि जो आप जो इंजेक्शंस ले रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम पे लें और वो इंजेक्शंस लेने के टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए 2 इंजेक्शन की टाइमिंग के बीच में। जब एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट्स की ये डाउट्स होती हैं कि क्या उनको फिर उसके बाद बेड रेस्ट रहना होता है क्या। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बेड रेस्ट से आपके सक्सेस रेट्स बहुत इंप्रूव नहीं होते हैं। जब भी आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद डॉक्टर 1 घंटे या 2 घंटे का रेस्ट बताते हैं, बट उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप योगा या एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं तो आप उसको भी शुरू कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई एक्टिविटी जो पहले कभी नहीं की है तो वैसा कोई भी एक्टिविटी, नया एक्टिविटी मत शुरू करिए। बट अगर आप पहले से ही योगा, एक्सरसाइजेज या कोई वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसको आप फिर से रिज्यूम कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्ट्रेस लेवल्स को कम रखिए। मैं बहुत कई बार अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि अगर आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब स्टॉप स्ट्रेसिंग ओवर द रिजल्ट ऑफ द आईवीएफ। और 14 डेज के बाद में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो उसके लिए आप रोज रोज परेशान होकर स्ट्रेस मत लीजिए। और अपने स्लीप का ड्यूरेशन देखिए कि कम से कम आप 6 से 8 घंटे रात की नींद अपनी पूरी कर सकें। कम से कम 1 घंटा अगर हो सके पॉसिबल तो दोपहर के टाइम पे भी रेस्ट आपको मिल सके तो आप ले लीजिए। और हाँ, स्मोकिंग और अल्कोहल से स्पेशली इस दौरान आपको दूर रहना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों जनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों को हैम्पर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत जल्दी और पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएगा। थैंक यू।